पलट गई गाड़ी, हो गया विकास दुबे वाला कांड। 24 घंटे में योगी ने कर दिया सबसे बड़ा इंसाफ। मिट्टी में मिल गया प्रोफेसर को मिटाने वाला शहबाज का हाल देखकर कांप उठे मुल्ला मौलवी। एक झटके में बंद हो गई ओवैसी की भी बोलती। योगी राज में बदमाशी करना शहबाज को पड़ गया भारी। सुबह शहबाज ने दिखाई थी बदमाशी, रात होते होते हो गया कांड। अब यूपी की जनता कर रही बाबा से इतनी भारी डिमांड, क्या बाबा लेने वाले हैं एक और बड़ा फैसला? शहबाज यूपी का नया डॉन बनना चाहता था। वो योगी राज में यूपी में फिर से गुंडा राज लाने के सपने देख रहा था। शहबाज ने ठान लिया था कि वो अतीक और मुख्तार के नक्शे कदम पर चलकर यूपी में फिर से माफिया राज लेकर आएगा। लेकिन शहबाज ने जैसे ही अपने पहले कांड को अंजाम दिया तो योगी बाबा ने उसके साथ इतना बड़ा खेल कर दिया कि अब यूपी में फिर से गुंडा राज लाने का उसका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इधर शहबाज ने सुबह बदमाशी की दुनिया में कदम रखा ही था कि शाम होते होते शहबाज के साथ इतना बड़ा खेल हो गया कि अब देश भर के मुल्ला मौलानाओं की भी पसीने छूट रहे हैं। इतना ही नहीं, शहबाज की हालत देखकर हर मामले में मुसलमानों की पैरवी करने वाले ओवैसी की भी बोलती बंद हो चुकी है। लेकिन शहबाज के साथ इतना बड़ा कांड होते ही अब यूपी की जनता योगी बाबा से एक और बड़ी मांग कर रही है और हो सकता है कि योगी बाबा जनता के इस मांग पर जल्द ही बड़ा फैसला भी सुना दें। शहबाज को 24 घंटे के भीतर ठिकाने लगाने के बाद योगी बाबा कौन सा बड़ा फैसला ले सकते हैं जो अपराधियों के लिए काल बन सकता है, इसकी सारी जानकारी आपको इस 3 मिनट की रिपोर्ट में आगे देंगे। लेकिन इससे पहले शहबाज ने ऐसी कौन सी करतूत को अंजाम दिया जिसे जानने के बाद योगी बाबा इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने 24 घंटे के भीतर ही शहबाज के साथ इतना बड़ा खेल कर दिया कि अब हर तरफ योगी बाबा की तारीफ हो रही है। इस बारे में जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला शहबाज ई रिक्शा चलाया करता था, लेकिन उसे अतीक और मुख्तार की तरह बदमाशी की दुनिया का बड़ा नाम बनना था। शहबाज पूरा मन बना चुका था कि वो उत्तर प्रदेश से सारे बड़े माफिया खत्म हो जाने के बाद यूपी में फिर से माफिया राज लेकर आएगा और यूपी का नया डॉन बनेगा। लेकिन जैसे ही शहबाज ने छोटे मोटे अपराधों को अंजाम देने के बाद अपने पहले बड़े अपराध को अंजाम देने का मन बनाया तो उसके साथ बड़ा खेल हो गया। शहबाज ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक असिस्टेंट प्रोफेसर आलोक गुप्ता और उसके परिवार को निशाना बनाया। लूटपाट के इरादे से आलोक के घर में घुसकर शहबाज और उसके साथियों ने पहले आलोक को ठिकाने लगाया, फिर उसके परिवार के सभी लोगों को अपने निशाने पर लिया। लेकिन जब आलोक के परिवार के बाकी लोगों ने मिलकर शहबाज और उसके साथियों पर पलटवार किया तो सर पर चोट लगने के कारण शहबाज मौके पर ही बेहोश हो गया और उसके बाद बाकी साथी फरार हो गए। लेकिन होश आते ही शहबाज को मौके पर इकट्ठा हुई भीड़ ने जमकर धोया, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन शहबाज द्वारा अंजाम दिया गया ये कांड इतना भयावह था कि योगी बाबा को जब इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने इस पूरे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने का फरमान जारी कर दिया और उसके 24 घंटे बाद ही शहबाज के साथ विकास दुबे वाला कांड हो गया। शहबाज द्वारा इस कांड को अंजाम देने के बाद सुबह पुलिस ने शहबाज को हिरासत में लिया और उससे पूरे मामले को लेकर पूछताछ की और शाम को जब पुलिस उसे मेडिकल के बाद अपने साथ ले जा रही थी तो शहबाज ने पुलिस के एक अधिकारी से पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की और इसी बीच मुठभेड़ में पुलिस ने शहबाज को ठिकाने लगा दिया। शहबाज के साथ 24 घंटे के भीतर ठीक वैसा ही कांड हो गया जो विकास दुबे के साथ हुआ था और इस पूरी घटना के बाद देश भर के मुल्ला मौलवियों को भी पसीने आ रहे हैं। वो इस पूरे मामले पर कोई भी बयान देने से बच रहे हैं। इतना ही नहीं, मुसलमानों के हर मामले में टांग बढ़ाने वाले हैदराबाद वाले भाईजान भी इस पूरे मामले पर चुप्पी बनाए हुए हैं। लेकिन आलोक गुप्ता के साथ इतना भयावह कांड करने वाले शहबाज को मिट्टी में मिलाए जाने के बाद भी जनता का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और जनता डिमांड कर रही है कि योगी बाबा शहबाज और उसके बाकी साथियों के घरों को मिट्टी में मिलाने का काम करे ताकि आगे से कोई भी अपराधी इस तरह के कांड को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। वहीं जनता की इतनी भारी डिमांड और शहबाज और उसके साथियों के अपराध को देखते हुए यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब योगी बाबा का अगला कदम इन अपराधियों के घरों को मिट्टी में मिलाने का होने वाला है। और अगर योगी बाबा ये फैसला लेते हैं तो इस तरह के अपराध में शामिल होने वाले सभी अपराधियों के लिए सबसे बुरी खबर होने वाली है, क्योंकि इसके बाद कोई भी आरोपी योगी बाबा से बच नहीं पाएगा। क्या 24 घंटे के भीतर शहबाज को ठिकाने लगाने का योगी बाबा का यह फैसला सही था या गलत? और क्या शहबाज को मिट्टी में मिलाने के बाद अब योगी बाबा को उसके घर पर बुलडोजर वाला एक्शन करना चाहिए या नहीं? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें इस वीडियो की कमेंट में जरूर बताएं।